और चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। तो भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमपी बीजेपी 24 की तैयारी में जुटी नजर आ रही है। आपको बता दें, केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार बीजेपी करेगी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हितग्राहियों पर खास फोकस रहेगा। ऐसे में नगरीय आवास विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और पीएम आवास योजना में लाभार्थी भी अब बढ़ेंगे। पीएम आवास योजना में नए हितग्राहियों को जोड़ा जाएगा। करीब 10,000 नए हितग्राहियों को जोड़ने की कवायद की जाएगी। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। नगरीय आवास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। करीब 10,000 लाभार्थी पीएम आवास योजना से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी बीजेपी और बड़ी तैयारी दिख रही है बीजेपी की ओर से। बड़ी खबर है ये, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएम आवास योजना में लाभार्थी अब बढ़ेंगे। 10,000 नए हितग्राहियों को जोड़ने की कवायद है और कार्यकर्ता तमाम एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार बीजेपी करती नजर आ रही है और अब और ज्यादा तेजी से प्रचार प्रसार होगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 10,000 नए हितग्राहियों को जोड़ने की कवायद है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हितग्राहियों पर खास फोकस है, तो नगरीय आवास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना ही होगा कि क्या कुछ और अहम सामने आता है। देखिए, लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी चल रही है। कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ओर से ये तैयारियां नजर आ रही हैं। लेकिन अब पीएम आवास योजना में लाभार्थी जुड़ेंगे। अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए, तैयारी तो शुरू से ही दिख रही है। अब फिलहाल 10,000 नए हितग्राही जोड़ने की कवायद शुरू कर दी जाएगी पीएम आवास योजना से। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है तैयारियां जोरों पर कर रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और उन सीटों पर विजय दिलाने के लिए और 29 की 29 सीटों को जीतने के लिए और वोट प्रतिशत शेयर बढ़ाने को लेकर जनता को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जो है काम कर रही है। और खास तौर से मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद संवेदनशील है। और पीएम आवास योजना के तहत वो कई ऐसे हितग्राही हैं जिनकी लिस्टिंग तो की गई है, लेकिन अभी तक उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। इसलिए अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि करीब 10,000 के करीब जो पीएम आवास में और लाभार्थी हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा। नई लिस्टिंग की जाएगी ताकि उनको लाभ मिल सके। और खास तौर से बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, अलग अलग जब लोकसभा चुनाव से पहले अभी प्रचार प्रसार में जाएंगे तो उन्हें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीएम सम्मान निधि हो, इन तमाम चीजों की जानकारी देंगे कि सरकार आपको लेकर खास तौर से कितना संवेदनशील है। क्योंकि गरीबों को पक्के मकान दिलाने का प्रधानमंत्री का सपना, उसके बाद रसोई से धुएं से जिस तरह से महिलाओं को दिक्कतें होती हैं थी, उसे लेकर उज्ज्वला योजना के तहत किस तरह आपके जीवन में बदलाव लाए, उसके बाद महिलाओं के सम्मान की बात और सशक्तिकरण की बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, शौचालय की बात, शौचालय और ओडीएफ फ्री जिस तरह से अलग अलग शहरों को बनाया गया ओडीएफ के तहत, क्योंकि शौचालय पहले बाहर महिलाओं को भी बाहर जाना पड़ता था शौच के लिए, अब जो है शौचालय देकर किस तरह से जीवन में बदलाव लाए हैं। और उसके साथ साथ किसानों को जो पीएम सम्मान निधि का पैसा है, तो तमाम केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो जनता जिससे लाभान्वित है उसे लेकर क्षेत्र में जाकर बताएंगे और उसी के तहत अब पीएम आवास योजना के जो लाभार्थी हैं और लिस्टिंग की जाएगी और 10,000 के करीब जो पीएम आवास योजना के तहत उन्हें लाभ दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए अजय।